दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको मोबाइल के लिए एक हैंड बैग का डिजाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैं बटन लगाकर बना रही हूँ। इसकी जगह आप टिप बटन भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से दो पॉकेट है इसमें, एक में आप मनी और एक में मोबाइल रख सकते हैं। ये मोबाइल का साइज का हिसाब से छोटा और बड़ा बना सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से छोटा और बड़ा साइज का बना सकते हैं। दो इसमें पॉकेट है और ये इस तरीके से लग जाता है और ये बहुत ही इजी है बनाने में। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इसमें 32 फंदे डालने वाली हूँ। साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी करा सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें 32 फंदे डाल चुकी हूँ। ये वर्तमान का धागा है 3 प्लाई का, ये मैं डबल करके ले रही हूँ। अब देखिए सिलाई में इसमें 8 नंबर का यूज कर रही हूँ। अब फंदे डालने के बाद इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद इसका ऊपर मोबाइल रखेंगे। ये मोबाइल से 4 फंदे ज़्यादा आपको फंदे डालना है, जिसकी वजह से मोबाइल आसानी से निकाल और रख सके। अब देखिए इस तरीके से मैं फंदे डालने के बाद दूसरी साइड पलट रही हूँ। इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। सारी सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिना इस तरीके से बनाइएगा। रो 1 पूरी होने के बाद रो 2 इसकी ये उल्टी साइड है। फर्स्ट फंदा उल्टी साइड से बिना बिना उतारनी है और सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बिनते हुए। दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनने से ये धारी वाला डिजाइन आता है। दोनों तरफ देखिए बहुत ही सुंदर ये धारी वाला डिजाइन आता है, दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनने की वजह से। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। उल्टी साइड पूरा होने के बाद फिर इसकी सीधी साइड में पलटनी है। अब देखिए ये सीधी साइड में भी हमारा ये धारी वाला डिजाइन आ रहा है। अब फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये धारी वाला डिजाइन इसका दूसरी साइड आ रहा है। इसी तरीके से एक बार सीधी की साइड और एक बार उल्टी की साइड धारी वाला डिजाइन बिनते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। मतलब दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ। देखिए ये मैं कितनी बना रही हूँ ये नाप कर दिखाती हूँ। ये मैं 10.5 इंच का बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए धारी गिनते 1 2 3 4 5 6, इसमें 46 धारी है। ये धारी वाला दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनकर मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। इसकी जगह आप किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है और इसका ऊपर ये ऊपर का आता है और ये फंदे कम बेसी कराकर और इसका गहराई कम बेसी कराकर आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। अब देखिए ये इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर मैं बटन होल बनाने वाली हूँ बटन लगाने के लिए। अगर आप टिप बटन लगा रहे हैं तो बटन होल बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना अब इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए 14 फंदे आपको बिनने हैं। अब देखिए 14 फंदे बिनने के बाद इधर साइड मेरा 14 फंदे है और इधर साइड 14, बीच में मेरा 4 फंदे है। 4 फंदे में मैं बटन के लिए होल बना रही हूँ। आप 4 की जगह 3 2 भी बना सकते हैं बटन का हिसाब से। अब देखिए ये पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर ये बिनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये आपको 20 सेंटर में बटन के लिए होल बनानी है। ये बात आपको ध्यान देते हुए इस तरीके से बटन के लिए होल बनानी है। अब देखिए 4 फंदे में बंद कर चुकी हूँ इधर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दूनी 14 फंदे हैं इधर। दोनों साइड 14 फंदे हैं मेरा और बीच में मेरे 4 फंदे बंद कर चुकी हूँ। अब बाकी मैं सारी सीधी सीधी बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर इधर से आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। हम ये दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनते हुए ये डिजाइन बना रहे हैं। इसकी जगह आप किसी भी बिनाई का डिजाइन डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये आपको सिखाने में आसान हो इसलिए मैं ये सिंपल डिजाइन बना रही हूँ। अब देखिए इसमें बीच में हम 4 फंदे घटाए थे, इसकी जगह हम शॉर्ट कास्ट विधि से 4 फंदे डालेंगे। देखिए 2 3
4 इस तरीके से डालने हैं। अब देखिए फंदे डालने के बाद बाकी का 14 फंदे फिर से बिनने हैं सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी बिनते हुए और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनाई। अब देखिए बीच में ये होल आ चुका है, ये बटन के लिए है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे, फिर इधर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए जो हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला भी इस तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। सारी हम इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनने से बटन के होल बन जाता है और ये बटन के लिए होल छोटा और बड़ा बना सकते हैं बटन का हिसाब से। और ये बटन का डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आता है ये बटन होल। अब इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनाई। अब देखिए बीच में होल आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे, फिर इसी तरीके से हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे सीधी बिनकर। सारी फंदे सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिन। ये हमारा सीधी साइड से अभी मैं दिखा रही हूँ, ये धागे से आपको सीधी पता चलता है। अब देखिए इधर होल बन चुका है और इसका ऊपर 2 धारी बनाने के बाद इसका ऊपर मैं फंदे बंद कर रही हूँ सीधी साइड से। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा गिरा देना है। देखिए इस तरीके से फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा गिरानी है। इसी तरीके से सारी फंदे में बंद करती हूँ। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करनी है आपको। अब देखिए कट करने के बाद इस तरीके से गांठ लगाइएगा। अब देखिए बीच में होल बन चुका है, ये आपको 20 सेंटर में होल बनानी है, ये बात आपको ध्यान देते हुए ये बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होता है और इसका ऊपर ये आता है। अब इसका ऊपर हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए आपको फंदे डालनी है। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। अब इसमें फिर मैं 32 फंदे डालूंगी। साइज का हिसाब से आप कम बेसी करा सकते हैं। शुरू में आप जितनी फंदे लेकर बनाए थे उतनी फंदे इसका ऊपर लेना है। अब देखिए इसमें मैं 32 फंदे डाल रही हूँ। अब ये इसकी सीधी साइड है, फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर इधर से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। ये इसकी सीधी साइड है। अब फिर इसका उल्टी साइड से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब दोनों साइड से हम सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ ये पर्स में आप किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं। सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं सिंपल धारी वाला डिजाइन डालकर बना रही हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये धारी वाला डिजाइन बनाते हुए इसका ऊपर बनाऊंगी और इस तरीके से इसका ऊपर 16 धारी बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए, मतलब फर्स्ट फंदा बिना बिना दागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी, दोनों तरफ से आपको इसी तरीके से बिनने हैं, जिसकी वजह से ये धारी वाला डिजाइन आता है। एक बार सीधी साइड आता है और एक बार बैक साइड में आता है। इस तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से ये मैं बिन रही हूँ, ये 20 साइड में आता है, ये इस तरीके से बनानी है। देखिए और इसका ऊपर ये वाला आता है। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। इसमें आपको बटन लगानी है बाद में। और ये बीच का मैं कितनी बना रही हूँ ये मैं आपको गिन कर भी दिखाती हूँ डिजाइन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजाइन बना रही हूँ ये धारी वाला। आप चाहे तो किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं, ये आपको बता चुकी हूँ।
अब देखिए इसका ऊपर मैं 3.5 इंच बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से नापनी है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर का अब फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से चढ़ा देना है। फिर ये वाला बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से चढ़ानी है। मैं सारी इसी तरीके से बंद करती हूँ फंदे, आप भी इसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए, फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदा गिराने हैं, फिर एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदा गिरा देना है। देखिए इस तरीके से थोड़ी खींचना है। अब खींचने के बाद ये धागा हम कट करेंगे। देखिए धागा कट करने के बाद इस तरीके से खींचना है। अब देखिए जितनी भी हमारे पास ऑस्ट्रेच धागा है ये कुर्सी से लग करेंगे। ये किस तरीके से लग करनी है, देखिए इस तरीके से लग करिएगा, जिसकी वजह से बिनाई में फिनिशिंग और मजबूत भी बन जाता है। इसलिए आपको बिनाई का ऑस्ट्रेच धागा इसी तरीके से लग करनी है। लग करने के बाद ऑस्ट्रेच धागा आप कट कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर सिलाई किस तरीके से करनी है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से रखना है और फिर ये ऊपर इस तरीके से। अब देखिए ये साइड में इस तरीके से बनकर आ रहा है, दोनों साइड इसमें आपको सिलाई करनी है। देखिए ये 20 सेंटर में मैं सिलाई कर चुकी हूँ। गांठ वाले से मैं गांठ वाला जोड़ते हुए इसका सिलाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से सुई से सिलाई करनी है। आप बीच का पल्ले को आपको सिलाई करनी है सुई से गांठ मिलाते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। देखिए जिसकी वजह से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसमें बटन बाद में लगानी है। अब ये भाग किस तरीके से सिलना है, देखिए इस तरीके से लेना है और फिर ये तीनों पल्ले एक साथ मिलाते हुए सिलना है। देखिए इधर फंदे से फंदे मिलाते हुए सिलना है। देखिए 3 का चेन है, तीनों का चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से मैं सिल रही हूँ। इधर नीचे में मैं गांठ लगा रही हूँ, इसका गांठ का नीचे से मैं सिलाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से सारे हम इसी तरीके से सिलते हैं। चेन से चेन मिलाते हुए आपको सिलना है। अब देखिए इधर 1-2 बार सिलना है। देखिए तीनों पल्ले लेकर आपको सिलना है और फिर 1-2 बार गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब चाहे तो 1-2 बार और गांठ लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से 2 पल्ले आ रहा है इसमें। अब इसी तरीके से दूसरी की भी हम सिलाई करेंगे इस साइड में। इधर आपको उसी तरीके से सिलने हैं जिस तरीके से हम दूसरी में सिलाए थे, मतलब आपको चेन से चेन मिलाते हुए सिलना है तीनों में। अब देखिए ये सिलने के बाद इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसको आपको पलटनी है और पलटने के बाद देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब इसका ऊपर बटन लगानी है और बटन लगाने के बाद डोरी भी लगाएंगे इस साइड में। देखिए इसमें 2 पॉकेट बनकर आ रहा है। इसमें हम मोबाइल डालेंगे, मतलब मोबाइल का साइज का हिसाब से आपको ये बीनने हैं। अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, 2 पॉकेट है इसमें। अब इसका ऊपर हम बटन लगाएंगे। अब देखिए इसमें मैं ये वाला बटन लगाने वाली हूँ इस तरीके से, मतलब इसका इधर से आपको लाना है और फिर इसका बैक साइड से आपको सिलाई करके इसको लगानी है। अब देखिए इसमें मैं बटन लगा चुकी हूँ और बटन लगाने के बाद 1-2 बार गांठ लगानी है जिसकी वजह से ये मजबूत बने। अब देखिए इसमें मैं कट कर रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर हम मोबाइल रखेंगे। देखिए इस तरीके से। अब मोबाइल रखने के बाद ये लगा सकते हैं बटन। बटन की जगह आप टिप बटन भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें आप डोरी लगाएंगे। डोरी किस तरीके से बनानी है, देखिए इधर साइड आपको डोरी लगानी है। अब देखिए इसमें इस तरीके से स्लिप नट बनानी है। स्लिप नट के पीछे धागा लेकर जाना है। अब देखिए इस तरीके से आपको स्लिप नट बनानी है। इसका ऊपर चेन डालनी है, 1 2 3 इसी तरीके से चेन डालते जाना है। चेन आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई बना सकते हैं। इस तरीके से आपको डबल बनाना होता है। अब देखिए इसमें आपको 1 चेन एक्स्ट्रा डालना है। अब 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन से आपको स्लिप स्टिच बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से।
अब देखिए ये चेन है, चेन से डालनी है और फिर लूप से बाहर निकालना है, फिर चेन से डालनी है, लूप से बाहर निकालना है। इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, ये इस तरीके से फोल्ड होता है। अब देखिए इसको इस तरीके से सिलना है, पर सिलना आपको इसकी उल्टी साइड से है। देखिए इस तरीके से पलटनी है और पलटने के बाद इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। मैं इधर सिलाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का नज़र आता है। देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब इसकी सीधी साइड से अब देखिए ये बनकर रेडी है और इसमें हम मोबाइल रख सकते हैं। अब देखिए ये मोबाइल बैग बनकर रेडी है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल धन्यवाद।